बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 26 अगस्त है और वक्त गुजरने के साथ साथ अफगानिस्तान में खाना जंगी का खदशा बढ़ने लगा है। जितनी भी एंटी तालिबान फोर्सेस सुबह पंजशेर में जमा हुई थीं, उनका तालिबान की जानिब से 3 अतराफ से मुहासरा किया गया है। इन एंटी तालिबान फोर्सेस ने बज़ाहिर कुछ मुतालबात सामने रखे हैं जिन पर बातचीत जारी है, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और इसी दौरान अब इतलात ये आ रही हैं कि ये एंटी तालिबान फोर्सेस जो अब नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान NRFA के बैनर तले जमा हुए हैं, इनको लीड कर रहे हैं अहमद मसूद, जो कि बेटे हैं अहमद शाह मसूद के, जो शुमाली इत्तेहाद को लीड किया करते थे। इन्होंने अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रीच आउट करना शुरू कर दिया है, उनसे मुतालबा किया है कि एंटी तालिबान फोर्सेस को सूबा पंजशेर में असलहा दिया जाए, इनको पैसे दिए जाएँ, इनको अद्वियात और खाने पीने की अशिया फराहम की जाएँ ताकि ये तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ सकें। और अब इनको कामयाबी मिलना जो है वो भी शुरू होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ताजिकिस्तान वो पहला मुल्क है जो खुलकर तालिबान की मुखालिफत में सामने आया है। और इतलात ये भी हैं कि ताजिकिस्तान की जानिब से इन एंटी तालिबान फोर्सेस को पंजशेर में असलहे की फराहमी की जा रही है। और शायद यही वजह है कि अहमद मसूद, जो कि खामोश थे, जिनका कोई इंटरव्यू सामने नहीं आया था फॉल ऑफ काबुल के बाद, ना ही उनकी जानिब से कोई ट्वीट किया गया था, 25 अगस्त को उन्होंने पहली मरतबा बैनुल-अक़वामी मीडिया से बात की, एक BBC और फिर उसके बाद BBC की जो फ़ारसी सर्विस है उसके साथ उन्होंने गुफ्तगू की, और पेरिस से निकलने वाला एक जरीदा है, और यहाँ पर जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें उनके तेवर बदले हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे रगों में जो है वो अहमद शाह मसूद का खून दौड़ रहा है और मैं मर जाने को तरजीह दूंगा बजाय इसके कि मैं हथियार डाल दूं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लफ्ज़ सरेंडर जो है वो हथियार डालने का लफ्ज़ उनकी लुगत में, उनकी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। और इसी दौरान जब ताजिकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने ताजिकिस्तान का दौरा किया। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ से, और उसके बाद जो बयान ताजिक ऐवान सदर की जानिब से जारी किया गया है वो बहुत कुछ वाज़े कर रहा है कि ताजिकिस्तान क्या कुछ करने जा रहा है, किस तरह अपने माजी से निकलने के लिए अभी भी तैयार नज़र नहीं आता। अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि 24 अगस्त को ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जिस वक्त मुख्तलिफ़ मीडिया के नुमाइंदों से काबुल में गुफ्तगू की थी, उन्होंने ये कहा था कि उन्हें 80% यकीन है कि बातचीत के साथ मसला हल हो जाएगा, पंजशेर का मामला, और जितनी भी एंटी तालिबान फोर्सेस वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं उनसे बातचीत की जाएगी, एक इंक्लूसिव, एक नुमाइंदा हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं अब ये बहुत सीरियस मालूम होती हैं। 3 रोज़ पहले एक ख़बर जो है वो एक भारतीय जरीदा है, एक भारतीय ख़बर रसा इदारा है रिपब्लिक वर्ल्ड, उसकी जानिब से लगाई गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा की ख़बरें लगाता है, इस वजह से मैंने इसका कोई तज़किरा अपने किसी वीडियो में नहीं किया। लेकिन अब ये रखना सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स के साथ जोड़ कर देखने की ज़रूरत है। ये ख़बर किसी और जगह पर एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि इस किस्म की कोई इतलात सामने आई हों। इन्होंने ये दावा किया था, मंगल के रोज़ इन्होंने ये दावा किया, 23 अगस्त के हवाले से इन्होंने रिपोर्ट करते हुए ये दावा किया कि अफ़गानिस्तान ताजिकिस्तान एयर ड्रॉप्स वेपन्स फॉर अहमद मसूद्स एंटी तालिबान आर्मी इन पंजशेर। और इसमें इन्होंने ये दावा किया कि ताजिकिस्तान से जो है वो कुछ हेलीकॉप्टर्स उन्होंने परवाज़ भरी, उड़ान भरी, और इन्होंने पंजशेर की वादी में मिलिट्री इक्विपमेंट, मुख्तलिफ जो साजो सामान है, गन्स, इसके अलावा फुल एम्यूनिशन एंड फूड सप्लाइज़ जो हैं वो एयर ड्रॉप की हैं। और इसके हवाले से इन्होंने कुछ तस्वीर भी लगाई और ये दावा किया कि ये ताजिकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि पंजशेर में ये सारा कुछ सामान जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा माजी का रेफरेंस दे दूं कि ताजिकिस्तान का असल में मसला क्या है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो अहमद मसूद हैं उन्होंने इसी दौरान जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू का कुछ इक़्तिबास मैं आपको बता देता हूं कि जिसमें वो अपने रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस किस्म का वो इरादा रखते हैं वो बात कर रहे हैं, और उसमें साथ ही वो ये इंदिया भी दे रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो अब मुझे ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं पंजशेर में। बहुत सारे लोग जो कि तालिबान के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने पंजशेर और उससे मुल्हिका इलाकों में आकर हमारी फ़ोर्सेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और फिर साथ ही उन्होंने ये शिकवा भी किया बैनुल-अक़वामी बिरादरी से। उन्होंने कहा मैं भूल नहीं सकता कि वो तारीख़ी गलती जो की गई, मैं 8 से 10 रोज़ पहले
जब मैं अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ राबते कर रहा था, उनसे उनकी मिन्नतें कर रहा था कि हमें असलहा दे दिया जाए, हमें ये सब कुछ फ़राहम कर दिया जाए, हमें नहीं दिया गया। और ये अब सारे लोग यहाँ से फ़रार हो रहे हैं और जितना भी जदीद तरीन असलहा अफ़गानिस्तान की आर्मी के लिए फ़राहम किया गया था उसके ऊपर इस वक्त कब्ज़ा है तालिबान का। उनके पास जदीद तरीन मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आई वुड प्रीफर टू डाई दैन टू सरेंडर, कि मैं सरेंडर करने पे, हथियार डालने पर मर जाने को तरजीह दूंगा। आई एम द सन ऑफ अहमद शाह मसूद, सरेंडर इज़ नॉट अ वर्ड इन माई वोकैबुलरी। तो इंतहाई अहम जो है वो इनकी जो टोन है वो नज़र आ रही है। और इंटरनेशनल मीडिया के साथ ये गुफ्तगू करना और इन मैसेजेस में भी एक जो है वो राबता वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें असलहा फ़राहम किया जाए। अब एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि ज़ाहिर है कि जो शुमाली इत्तेहाद जब तालिबान का फ़र्स्ट रूल था 1996 ऑनवर्ड्स, जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, उस वक्त के बाद अगले 3-4 साल जो नॉर्दर्न अलायंस है वो सक्सेसफुली उसने डिफ़ीट किया था। इस एरिया के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा नहीं हो सका। वैली ऑफ पंजशीर जो है वो इनके कंट्रोल में रही। वो सब कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ था कि ताजिकिस्तान खुलकर हिमायत कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था नॉर्दर्न अलायंस को। ईरान भी सपोर्ट कर रहा था, रूस सपोर्ट कर रहा था और भारत, ये वो ममालिक थे जो शुमाली इत्तेहाद को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। इनको असलहा फ़राहम किया जा रहा था। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से भी तफसील रखूँ कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। जो फरखोर है वहाँ पर जो बेस बनाई गई थी, किस तरीके से वहाँ पर एक हॉस्पिटल इंडियन एम्बेसी जो है उसके पैसों से बनाया गया, वहाँ पर ज़ख्मियों को लाया जाता था, फिर वहाँ पर हेलीपैड भी बना दिया गया। और अहमद शाह मसूद, उनका घर एक दुशंबे में भी है, वो उस वक्त कितना रेगुलरली जो है वो शाम को चाय के ऊपर गपशप के लिए और ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसके ऊपर जमा होते थे, इकट्ठे होते थे। और इस वक्त जो हमें अमरुल्लाह साले नज़र आते हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ, कायम मकाम सदर हूँ अफ़गानिस्तान का, वो एक मुतरज्जम के तौर पे, ट्रांसलेटर के तौर पर उस मीटिंग में बैठे होते थे, जो ट्रांसलेट करके गुफ्तगू जो है अहमद शाह मसूद की वो उसको फैसिलिटेट कर रहे होते थे उस वक्त के भारतीय सफ़ीर के साथ। खैर, ताजिकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है कि ताजिकिस्तान इंतहाई अहम मुल्क है। इसका तकरीबन 1357 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलता है। अफ़गानिस्तान के शुमाल में मौजूद है। 4 इंतहाई अहम सूबे जिनमें बदख्शां, कुंदूज़, बलख और तखार ये शामिल हैं, ये बॉर्डर करते हैं। और ये एक पोरस बॉर्डर है, यहाँ से आना जाना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर इनकी ताजिकिस्तान की जो है वो फ़िज़ाई अड्डे भी मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ़ ममालिक माजी में इस्तेमाल भी करते रहे हैं। तो ताजिकिस्तान बहुत अहम है इस हवाले से, क्योंकि जो भी रेजिस्टेंस मूवमेंट है अगर उसके पास कोई सप्लाई चेन मौजूद नहीं है, उसको असलहा नहीं मिल रहा, उसको खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, तो 3 अतराफ़ से मुहासरे के बाद वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब इसका अगर थोड़ा सा माजी देख लें कि अहमद शाह मसूद जो हैं वो जिस वक्त बेसिकली सोवियत इन्वेजन हुई अफ़गानिस्तान की, उसके बाद एक मौका था जिस वक्त ज़ाहिर है कि जो सोशलिस्ट रिपब्लिक है ताजिकिस्तान की, उसने सोवियत यूनियन की हिमायत की। इस जो टेक ओवर है, जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े की उनकी कोशिश थी, लेकिन क्योंकि एथनिक ताजिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके राब्ते हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर रहते हैं, तकरीबन 42% कहा जाता है। और जो दावा ताजिकिस्तान के लोग करते हैं, बट अदरवाइज़ जो है वो ये कंसिडर किया जाता है कि तकरीबन 25% अफ़गानिस्तान की कुल आबादी का वो ताजिकी नस्ल जो है उसके जो एथनिक बैकग्राउंड है वो ताजिकी है। ये वो लोग थे जो कि अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ शामिल हुए और इन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। और जिस लड़ाई के नतीजे में जब 1987 में ये थोड़ा सा पावर में आते हुए नज़र आए मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में, और सोवियत यूनियन जो है वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था, तो फिर इन्होंने उन ममालिक के ऊपर हमले शुरू कर दिए जिसमें ताजिकिस्तान शामिल था। और फिर जिस वक्त फॉल होता है, तो डिसइंटीग्रेशन होती है सोवियत यूनियन की 1991 में, और उसके बाद ताजिकिस्तान बनता है, उसके नतीजे में जो है वो एक जितने भी फाइटर्स थे, जितने भी ताजिक थे जिन्होंने आकर मुजाहिदीन के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने वापस ताजिकिस्तान जाकर IRP इस्लामिक रेनेसांस पार्टी बनाई और इमाम अली रहमानोफ जो अब सदर हैं
उनकी उस वक्त भी हुकूमत थी। हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया और देखते ही देखते वो खाना जंगी में तब्दील हो गया। 1992 से 1997 तक ये खाना जंगी जो है वो ताजिकिस्तान में जारी रही। और जिस वक्त बुरहानुद्दीन रब्बानी जो ख़ुद भी ताजिकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई, उस वक्त तक जो है वो इन IRP पार्टी के जो मुजाहिदीन हैं उनको अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रही थी, इनको असलहा भी मिल रहा था। लेकिन जिस वक्त इनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई, तालिबान इक़्तिदार में आए, तो बुरहानुद्दीन रब्बानी ने एक ट्रूस करवाया था, पैचअप करवाया था कि ये जो खाना जंगी चल रही है ताजिकिस्तान में ये ख़त्म हो जाए। इमाम अली रहमानोफ और IRP इस्लामिक रेनेसांस पार्टी के दरमियान, और उसके बाद ताजिकिस्तान में हालात जो है वो मामूल पर आ गए। अब इस वक्त जो है वो ताजिकिस्तान को ये ख़दशा है कि जब राइज़ होगा तालिबान का और अगर ये तमाम एरिया उनके सामने आ जाता है तो ये लोग जो एमरेट बनाना चाहते हैं अफ़गानिस्तान के तर्ज़ के ऊपर, यहाँ पर भी ताजिकिस्तान में भी, तो ये हमारे लिए बहुत मसला क्रिएट करेंगे। और यही वजह नज़र आती है कि अब ताजिकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है। उसकी मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वो इस वक्त एक अहम सफारती मिशन पे पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। 25 अगस्त को वो मौजूद थे। पहले वो ताजिकिस्तान गए, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, उनका अगला स्टॉप ओवर जो है वो तुर्कमेनिस्तान में और फिर ईरान में होगा। और इन तमाम ममालिक में जाने का मकसद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको ये कहा जाए कि यहाँ पर किसी भी जो ग्रोह है उसको सपोर्ट ना करें, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के क़याम की बात करें। और अगर किसी की भी सपोर्ट जो है वो की जाती है वो इखलाकी तो हो सकती है, लेकिन उनको जो है वो इस किस्म की अशिया का फ़राहम करना हालात को बिगाड़ देगा। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के बहुत शदीद जो हैं असरात इन ममालिक पर आ सकते हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ वो बयान जो कि जारी किया गया पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा की तरफ से। तो इस किस्म का बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जो ताजिकिस्तान के अपना ताजिकी ज़बान में जो बेसिकली रशियन लैंग्वेज में जो है वो जारी किया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 25 अगस्त को ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताउन के उमूर पर तबादला ख़्याल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के ताजिकिस्तान के सरकारी दौरे की तैयारियों के हवाले से भी बात हुई। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई मसाइल, बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ख़ुसूसी बातचीत की। आज इलाकाई सलामती के लिए अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल एक बड़ा ख़तरा है। फिर इसी बयान में कहा गया कि इत्तहादी अफ़वाज के इनख़ला के नतीजे में अफ़गानिस्तान एक इंसानी तबाही के दहाने पर है। हालिया दिनों में इस मुल्क में जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई है वो न सिर्फ अफ़गानिस्तान के अवाम का मसला है बल्कि आजकल के सबसे अहम इलाकाई और आलमी मसाइल में से एक है। फिर इसी प्रेस रिलीज़ में लिखा गया कि वाज़ेह रहे कि काबुल में तालिबान तहरीक के इक़्तिदार में आने से इस मरहले पर ख़ित्ते में जियोपॉलिटिकल अमल मज़ीद पेचीदा हो गया है। शवाहिद वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करते हैं कि तालिबान मुल्क में दीगर सियासी क़ुव्वतों की वसी शिरकत के साथ अबूरी हुकूमत बनाने के अपने साबिका वादों को तर्क कर रहे हैं और इस्लामी अमारात कायम करने की तैयारी कर रहे हैं। ताजिकिस्तान अफ़गान अवाम बिलख़ुसूस ताजिक, उज़्बेक और दीगर कौमी अक़लियतों पर हर किस्म की लाकानूनियत, कत्ल, लूट मार और जुल्म सितम की शदीद मज़म्मत करता है। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुतासरा अफ़गानिस्तान और इस दोस्त और बरादर कौम को खूनी मुसल्लत करदा जंगों के भंवर में वापस ना घसीटा जाए। एक करीबी पड़ोसी की हैसियत से ताजिकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली की हिमायत की है और इस अहद पर कायम है। जमहूरिया ताजिकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोसी मुल्क के सियासी और सिक्योरिटी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए तमाम अक़लियतों ख़ुसूसन ताजिकों की शमूलियत से एक जामे हुकूमत जल्द अज जल्द कायम की जाए। ताजिकिस्तान किसी भी दूसरी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा जो इस मुल्क में जबर के ज़रिए बनी हो। पूरे अफ़गान अवाम ख़ुसूसन इसकी तमाम कौमी अक़लियतों के मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखे बग़ैर अगर कोई हुकूमत बनाई जाती है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने इसी बात को जो है दोबारा दोहराया
और फिर ये कहा कि आलमी बरादरी की अफ़गानिस्तान को की मौजूदा सूरत हाल को नज़रअंदाज करना तवील खाना जंगी का बाइस बन सकता है। तो खुलकर उन्होंने ये बात कह दी कि हमारी मर्ज़ी की हुकूमत बनेगी, जो ताजिक नस्ल के लोग हैं उनको जो है वो भरपूर हिस्सा दिया जाएगा, उनके मुतालबात माने जाएंगे और इस्लामी अमारात जो है, इस्लामिक एमरेट्स जो है वो नहीं बनाई जाएगी, तो फिर हम इसकी हिमायत करेंगे, वरना ताजिकिस्तान ने तो अपने जो है वो ऐलान सुना दिया। और इसी दौरान इंतहाई अहम तफसील सामने आई कि जो उस्ताद मुहक्किक हैं, जो हज़ारा फैक्शन है, बेसिकली जो है वो सेक्टेरियन हवाले से बात की जाए तो ये शिया लोग हैं और माजी में इन्हीं की वजह से ईरान भी जो है वो शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट करता था। और वहाँ पर जो उस्ताद मुहक्किक हैं, जो मोहम्मद मुहक्किक हैं, उन्होंने उनका एक ट्वीट सामने आया, ट्वीट में सामने मौजूद है कि वी सपोर्ट अहमद मसूद 01 if the Taliban do not comply with an inclusive government and attack पंजशेर वैली, कि एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं बनाई जाती और पंजशेर वादी को अटैक किया जाता है, तो फिर जो चेयरमैन हैं पीपल्स इस्लामिक यूनिटी पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, इन्होंने भी अपना वज़न जो है अगरचे सियासी तौर पर, लेकिन वो पलड़े में डाल दिया उन लोगों के जो कि पंजशेर में मौजूद हैं। इंतहाई अहम सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। और अगर आप में से किसी का ताजिकिस्तान जाने का इत्तफाक हुआ हो, मैं गया दुशंबे, बल्कि हमारी जो है वो इनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जो सदारती महल है, वहाँ पर हमारे एक ज़ोहराने के ऊपर मेरी मुलाकात भी हुई थी इमाम अली रहमानौफ से, जो कम्युनिस्ट ख़यालात के मालिक हैं। वहाँ पर इसी किस्म का निज़ाम जो है वो राइज है पूरे ताजिकिस्तान में। उनके जो इस्माइल सोमोनी रोड है, वहाँ पर बिल्कुल जो है वो किसी भी यूरोपी, किसी भी मगरबी मुल्क की तरह शराब खाने भी खुले हुए हैं, डिस्कोज़ जो हैं वो भी खुले हुए हैं, और इसी किस्म का निज़ाम जो है वो वहाँ पर चल रहा है। और इमाम अली रहमानौफ, उनको ये लगता है कि अगर तालिबान बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो फिर IRP जो है उसका रिवाइवल उस तरीके से हो सकता है, इस्लामिक रेनेसांस पार्टी, और यहाँ पर जो इस्लामिक अमारात है ताजिकिस्तान, उसमें इस फॉर्मूले को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा सकती है, या एटलीस्ट बॉर्डर जो है वो पोरस होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा जो है वो लाकानूनियत का सामना करना पड़ सकता है। और शायद यही वजह है कि अब लेट्स सी कि कौन कौन इनके साथ गैंग अप होता है या ये सूरत हाल किस तरीके से अनफोल्ड होती है। मैं इसको आने वाले दिनों में अपने चैनल के ऊपर इस हवाले से वीडियोज़ करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।